नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर पिछले 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि राहुल गांधी अपना आपा खो बैठे और एक जो भाषाई मर्यादा है उसको उन्होंने तार तार कर दिया और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमलावर हो गए। देखिए, सियासत में आलोचना वगैरह तो चलती रहती है, लेकिन जब आप गद्दार जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इससे एक चीज तो बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि कोई ऐसी नब्ज है जो प्रधानमंत्री ने दबा दी है और केंद्रीय गृह मंत्री उसे लेकर एक्शन मोड में आ गए हैं। और ये बात मैं अनायास नहीं कह रहा हूं। दो तीन चीजें हुई हैं जो ये बता रही हैं कि गांधी परिवार के लिए संकट बहुत बड़ा हो गया है। एक खबर तो सीधे इटली से आ रही है, तो इटली से क्या कुछ आ रहा है उसे थोड़ा समझेंगे, फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहां पर अमित शाह किस मोड में है जिसके कारण पूरा परिवार जो है वो झुंझलाया हुआ है। क्योंकि जिस तरह की भाषा राहुल गांधी की आई है वो तो सीधे बता रही है कि यह मामला फ्रस्ट्रेशन का है। तो क्या कुछ हुआ है उसी को समझते हैं और शुरुआत इटली से ही करते हैं। देखिए, पीएम वहां गए हुए हैं, वो वहां की जो प्रधानमंत्री हैं मेलोनी, उनसे मिलते हैं और उनके साथ वो मेलोडी शेयर करते हैं। अब ये जो मेलोडी है, ये देखिए, ये वैश्विक संदेश है, ये चीन को संदेश है, ये यूरोप के कबाल को संदेश है, ये उस डीप स्टेट को संदेश है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिलाने की कवायद में जुटा हुआ है और उनको जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। लेकिन उससे बड़ा संदेश जो है वो कहां पहुंच गया है? गांधी परिवार तक पहुंच गया है। कारण ये जो अगस्ता वाला मसला है ना, ये मसला बहुत टेढ़ा है। इसके तार जो है वो बहुत दूर तक गए हुए हैं। इस मामले में, यानी अगस्ता वेस्टलैंड वाले मसले में, इटली की अदालत ने फैसले भी दिए और उसे लेकर जो है एक दौर में हिंदुस्तान की राजनीति बहुत गरमाई हुई थी। अब जाहिर सी बात है कि जब अगस्ता वेस्टलैंड वाले मामले में इटली की अदालत ने फैसला दिया है तो ऐसा नहीं कि फैसला आज का है, वो फैसला पुराना है। यानी मुझे लग रहा है वो 15 के आसपास की बात है या संभवतः 14 की। वो जो निर्णय रहा, उस निर्णय में दस्तावेज कि कौन पैसे लिया और कहां पैसे गया, किसको पैसे दिए गए, ये ध्यान रखिएगा। क्रिश्चियन मिशेल आज तक उसी मामले में बिहाइंड द बार है और वो जो पूरा अगस्ता वेस्टलैंड वाला केस है, उस केस में लुटियन टीले के कई नामदार हैं और कांग्रेस का तो कहा ही क्या जाए, उनकी तो हालत खराब हो रखी है। वो दस्तावेज पिछले, आप देखिए, कई सालों से भारत इस कोशिश में लगा हुआ है कि वो आ जाए। अब देखिए, मामला चूंकि दूसरे देश से दस्तावेज लाने का है तो जाहिर सी बात है ये तभी हो सकता है जब दो राष्ट्राध्यक्षों का अपना जो संबंध है वो बहुत बेहतर हो जाए, एक दूसरे पर भरोसे वाला हो जाए। अब की बार लग रहा है कि मामला वही है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि आपको ध्यान होगा कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया और उसके बाद में जो उनका दौरा हुआ था वो इटली हुआ था और तब भी कांग्रेस आग बबूला हो गई थी। सुप्रिया सुरनेत्र ने एक लंबा चौड़ा जो है अभियान चलवाया था उस समय नरेंद्र मोदी के खिलाफ सीधे तौर पर। अब की बार वो बागडोर जो है वो खुद राहुल गांधी ने संभाल ली है। इसका मतलब यह हुआ कि 2024 में जो बात शुरू हुई थी कागजों की, वो बात अब बहुत आगे तक पहुंच चुकी है और यह मानने में मुझे लगता है कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि जिन दस्तावेजों के आधार पर इटली की अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड में निर्णय दिया था वो दस्तावेज शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से सौंप देने का वादा किया गया है। और यह वादा जो है यह परेशान कर रहा है किसको? गांधी परिवार को।
क्यों परेशान कर रहा है साहब? पूरी कांग्रेस की साख मटिया मेट हो जाएगी वो जो दस्तावेज अगस्ता वेस्टलैंड वाला बाहर आ जाएगा तो उस बाबत कई सारी जानकारियां हैं, लेकिन वो दस्तावेज उसके नहीं है, अन्यथा वो मैं साझा करता आपके साथ। बहुत सारे बहुत मतलब आप समझिए कि इस पर जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें बहुत कुछ चीजें हैं। मतलब आप समझिए कि उसकी एक आउटलाइन, मतलब उसका एक प्रेजेंटेशन आपके सामने रखा जा सकता है, इतने सारी चीजें हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि उसके एवज में आपके पास दस्तावेज होने चाहिए। लग रहा है इस बार वो दस्तावेज आ गए हैं, आने वाले हैं। ये जो मेलोडी देखकर पूरा कांग्रेस जो है चकरा गया है, बताइए, आपको प्रशंसा करनी चाहिए। पार्ले भारत का ब्रांड है, उस ब्रांड की ब्रांडिंग कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने लोकल फॉर वोकल बोला और वो वही कर रहे हैं, लोकल फॉर वोकल हो रहे हैं। तो आपको खुश होने की बजाय आप तो सीधे सीधे गद्दार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब निहायत ही अमर्यादित टिप्पणी है ये, और ये टिप्पणी इस बात की ओर संकेत कर रही है कि वहां से कुछ तो आ रहा है, लेकिन मामला इतना भारी नहीं है। अभी देखिए, रॉबर्ट वाड्रा ने बेल ले रखी है, यानी इसे कहते हैं ना कि पहले से ही कोई हमको जेल में लेकर जाए उससे पहले ही बेल वाला, जो देखिए उसका कानूनी टर्म है, अब वो भी मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, तो वो जो है शायद एंटीसिपेटरी बेल, तो वो उन्होंने पहले ले रखी है। पहले ले रखी है का मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि उनके ऊपर शिकंजा कसा जाना है। और मालूम पड़ता है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने तय किया है कि छोड़ा नहीं जाएगा किसी को, जिसने भी गड़बड़ी की है उसको बिहाइंड द बार भेजा जाएगा। और उस बाबत देखिए, एक जो बात लगातार होती है ना कि अरे आप तो कह रहे हैं, हुआ क्या? देखिए, बड़ी चीज ये है कि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री काम करते हैं, उस काम काज को आप थोड़ा समझिए। वो पीटने में कम और घसीटने में ज्यादा भरोसा रखते हैं। ठीक है, तो आप इनको जेल में डाल दीजिए, वो जरूरी नहीं है। उससे तो फिर वो सिंपैथी वाला मसला हो जाएगा, रोने गाने लगेंगे कि देखिए मेरे ऊपर किस तरह का अत्याचार हो रहा है। नहीं, वो नहीं करना है। इनके बारे में जो सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को बाहर लाना है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। राहुल गांधी की नागरिकता वाला जो मसला है, वो मसला एक तरह से कहा जाए कि नहीं ठहर पाता है। आप जाते हैं कोर्ट वगैरह में, बात बन नहीं पाती है, लेकिन उससे जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं, वो दस्तावेज बाहर आ जाते हैं। जैसे विघ्नेश शिशिर बोल रहे हैं ना, तो बोल रहे हैं तो तभी बोल रहे हैं उनके पास दस्तावेज है। इससे क्या होता है? एक विमर्श खड़ा होता है। अमित शाह उसके महारथी हैं कि करना कुछ नहीं है, सिर्फ कागज को बाहर लाना है। क्योंकि देखिए क्या है ना, ये इतने बड़े लोग हैं और इतने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। आप कहेंगे सरकार आपकी है, देखिए ये सब उल्हाना मत दिया करिए कि सरकार आपकी है। ठीक है, ये फेस है ना, तो फेस आप देखिए, आप कोई काम कर रहे हो और आपके परिवार का जो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हो वो गड़बड़ी भी कर रहा हो तो भी नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, जबकि आप बड़े न्यायप्रिय हैं। तो आप सोचिए कि मोदी सरनेम वाले मामले में सजा याफ्ता हो गए राहुल गांधी, सदस्यता चली गई, चुनाव नहीं लड़ सकते थे, लेकिन साहब सुप्रीम कोर्ट गए और इनको राहत मिली। राहत मिली मतलब तभी चुनाव ना लड़ पाए। तो कहना यह है कि अमित शाह समझ रहे हैं कि वो पीटना नहीं है, इनको घसीटना है। यानी इनके बारे में जो सूचनाएं हैं वो बाहर आनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि ये जो बोल रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें किस तरह का फर्क है। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी के साथ जो मेल मुलाकात हुई, इस मेल मुलाकात की फोटो उन्होंने अपने आधिकारिक अकाउंट से साझा की। क्यों साझा की? वो साझा सिर्फ इसलिए की कि यहां का ही परिवार नहीं, दुनिया का परिवार जो है वो हिल गया है। क्योंकि एक नए तरह की पार्टनरशिप की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ये पार्टनरशिप
दो ऐसे मुल्कों के बीच की है जहां पर राइट विंग की सरकार है। और सिर्फ बात इतनी नहीं कि राइट विंग की सरकार है, बात यह भी है कि वो राइट विंग की सरकार अपनी अपनी जो विचारधारा है उसको लेकर रिजिड है कि ये हमारी विचारधारा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि दोनों देश के जो इस राइट विंग के अगुआ हैं वो बहुत मजबूत नेता हैं अपने अपने क्षेत्र के, बहुत मजबूत, चाहे वो जॉर्जिया मेलोनी हो और चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। इनके साथ इनके देश की जनता ही नहीं, पूरा वो इलाका खड़ा है, यानी पूरा क्षेत्र। ये स्थिति है। तो इसलिए ये तस्वीरें दुनिया को तो परेशान कर ही रही हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण है, और उसके साथ ही साथ यहां भी सबको परेशान कर रही है। और इस परेशानी का देखिए एक ही कारण है, और मुझे कोई कारण समझ में नहीं आता है, वो है कागज, अगस्ता वेस्टलैंड के कागज, और उसके अलावा और सारे जो दस्तावेज हैं जो ग्रेट ब्रिटेन से निकले हैं। ये देखिए, ये राहुल गांधी यूं ही नहीं बोल दे रहे हैं। ये राहुल गांधी ने अभी तक, देखिए ये जो शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, जो हमने पूर्व में आपको बताया, मैं बार बार उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि लगता है कि ऐसे शब्द का प्रयोग आप प्रधानमंत्री के लिए कैसे कर सकते हैं। आपके पार्टी कोई नेता करे तो समझ में आता है, आप कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, आप नेता प्रतिपक्ष हैं। इसका मतलब यह है कि चोट गहरी लग गई है, नब्ज ऐसी दबा दी है अमित शाह ने कि पूरा परिवार तिलमिला उठा है। और वो नब्ज देखिए 2 ही 3 जगह है, एक इटली वाला नब्ज, दूसरा बाड्रा वाला नब्ज, और तीसरा ऐसा लग रहा है कि कुछ और है जो अमित शाह खोलने जा रहे हैं। तो इंतजार करिए, इस बार जो खेला होगा वो जबरदस्त होगा, और उस खेला में सिर्फ राहुल गांधी आपको यही सब कहते दिखेंगे जो अभी तक कह रहे हैं। बताइए, यह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि तमाम तरह का बवंडर इनके खड़ा करने के बाद भी जनता नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी नजर आ रही है। उसे अमित शाह पर भरोसा है, राहुल गांधी पर नहीं। ये मामला है। बाकी आपकी क्या राय है, जरूर साझा